Hello guys, welcome to my YouTube channel Glorious Institute Shahpur. If you are eager to learn and speak English, it's very easy for you. तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं सर्दी में इट मीन्स विंटर सीजन में बोले जाने वाले प्रचलित इंग्लिश वर्ड्स विद देयर सेंटेंसेस. सो गाइस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत मदद करेगी. सबसे हमारा पहला वर्ड है जाड़ा या सर्दी. इसे हम इंग्लिश में विंटर बोलते हैं. इसका प्रोनाउंसिएशन भी साइड में लिखा हुआ है विंटर. जाड़ा या सर्दी को विंटर बोलेंगे. यदि हमको किसी से बोलना है अरे भाई सर्दी में कैसा लग रहा है, तो आप बोल सकते हैं हे ब्रो हाउ आर यू फीलिंग इन विंटर. हमारा दूसरा वर्ड है शीतलहर. शीतलहर को हम इंग्लिश में कोल्ड वेव बोलते हैं. इसका प्रोनाउंसिएशन भी बगल में लिखा गया है कोल्ड वेव. यदि हमको किसी से कहना है दोस्त बहुत शीतलहर पड़ रही है, तो हम कह सकते हैं हे ब्रो देयर इज़ अ वेरी कोल्ड वेव. हमारा नेक्स्ट है तीसरा कांपना. इसको इंग्लिश में बोलते हैं शिवियर. प्रोनाउंसिएशन शिवियर लिखा हुआ है. यदि आप किसी से बोलना चाहते हैं कि दोस्त तुम बहुत कांप रहे हो, तो आपको बोल देना है यू आर शिवियरिंग टू मच मेट. मेट की जगह आप फ्रेंड्स का भी यूज कर सकते हैं. यू आर शिवियरिंग टू मच फ्रेंड. हमारा नेक्स्ट वर्ड है जमना. इसको इंग्लिश में फ्रीज बोला जाता है. फ्रीज बोला जाता है इसको. अगर हमको किसी से बोलना है इतनी ठंड पड़ रही है लगता है कि शरीर जम जाएगा, तो हम उससे बोल सकते हैं इट्स गेटिंग सो कोल्ड इट सीम्स दैट द बॉडी विल फ्रीज. इट इज़ गेटिंग सो कोल्ड इट सीम्स दैट द बॉडी विल फ्रीज. हमारा नेक्स्ट वर्ड है सुन्न होना. सुन्न होना को इंग्लिश में नंब बोला जाता है. यदि आपको किसी से बोलना है लगता है कि ठंड के कारण मेरा शरीर ही सुन्न हो रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं माई बॉडी इज़ गोइंग नम बिकॉज ऑफ द कोल्ड. माई बॉडी इज़ गोइंग नम्ब बिकॉज ऑफ द कोल्ड. हमारा नेक्स्ट है ओस. इसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्यू. ड्यू. अगर आपको बोलना है किसी से मेरे घर के सामने बहुत ओस पड़ी है, तो आप बोल सकते हैं देयर इज़ अ लॉट ऑफ ड्यू इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. हमारा नेक्स्ट वर्ड है ड्यू ड्रॉप्स. ओस की बूंदें. ओस की बूंदों को इंग्लिश में बोला जाता है ड्यू ड्रॉप्स. ड्यू ड्रॉप्स. यदि आपको किसी से बोलना है कि तुम्हारे सिर पर बहुत सी ओस की बूंदें पड़ी हैं, तो आप बोल सकते हैं देयर आर मेनी ड्यू ड्रॉप्स ऑन योर हेड. देयर आर मेनी ड्यू ड्रॉप्स ऑन योर हेड. हमारा नेक्स्ट वर्ड है बर्फबारी. बर्फबारी को इंग्लिश में स्नोफॉल बोला जाता है. स्नोफॉल. यदि आपको बोलना है किसी से शहर में बहुत बर्फबारी हो रही है, तो आप कह सकते हैं इट्स स्नो फॉलिंग अ लॉट इन द सिटी. इट्स स्नो फॉलिंग अ लॉट इन द सिटी. हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाथ तापना. इसकी बहुत आवश्यकता होती है सर्दी में. हम लोग अक्सर हाथ तापने के लिए उत्सुक रखते हैं, तो हाथ तापना को इंग्लिश में बोलते हैं वार्म हैंड्स. वार्म हैंड्स. यदि आपको किसी से बोलना है कि अधिक ठंड पड़ रही है चलो हाथ तापते हैं, तो आप कह सकते हैं इट्स गेटिंग कोल्डर लेट्स वार्म आवर हैंड्स. इट्स गेटिंग कोल्डर लेट्स वार्म आवर हैंड्स. हमारा नेक्स्ट वर्ड है धूप सेंकना. इसकी भी बहुत आवश्यकता होती है ठंडे में. अगर हमको किसी से बोलना है धूप सेंकना, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं बास्क. क्या बोलेंगे बास्क. यदि आपको किसी से कहना है काफ़ी ठंड है चलो धूप सेकते हैं, तो आप बोल सकते हैं इट्स टू कोल्ड लेट्स बास्क. या आप दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं जैसे कि इट्स टू कोल्ड लेट्स सन बाथ. आप बास्क की जगह सन बाथ का भी प्रयोग कर सकते हैं. चलिए हमारा नेक्स्ट है वर्ड किटकिटाना. इसको इंग्लिश में बोलते हैं चैटर. चैटर.
अगर आपको बोलना है ठंड के कारण दांत किटकिटा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं द टीथ आर चैटरिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड। द टीथ आर चैटरिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंटोप, कान में पहनने वाला मफलर। तो यदि आपको कंटोप को इंग्लिश में बोलना है तो आप बोल सकते हैं ईयर मफ्स। ईयर मफ्स। जैसे किसी से बात करते समय बोलना है कंटोप पहन लो फिर बाजार चलो, तो आप बोलिए वियर एंड ईयर मफ्स, या हुड भी बोल सकते हैं। वियर एंड ईयर मफ्स एंड देन गो टू द मार्केट। वियर एंड ईयर मफ्स एंड देन गो टू द मार्केट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऊनी टोपी। इसको इंग्लिश में बोला जाता है बबल हैट या उलन कैप। बबल हैट या उलन कैप। यदि आपको किसी से बोलना है कि सर मुझे एक ऊनी टोपी दीजिए तो आप बखूबी मांग सकते हैं कहकर सर गिव मी अ बबल हैट, या बोल सकते हैं सर गिव मी अ उलन कैप। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जर्सी। इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्वेटर या जंपर। स्वेटर या जंपर। यदि आपको किसी से बात करते समय कहनी हो स्वेटर पहन लो फिर चलते हैं तो आप कहिए वियर अ स्वेटर देन लेट्स गो। वियर अ स्वेटर देन लेट्स गो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दस्ताने। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्लव्स। दस्ताने को ग्लव्स। यदि आपको किसी से बोलनी है तुम्हें दस्ताने भी पहन लेने चाहिए तो आप कहिए यू शुड वियर ग्लव्स टू। यू शुड वियर ग्लव्स टू। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गुलीबंद। इसको इंग्लिश में बोला जाता है मफलर। मफलर। यदि आपको किसी से कहना है कि मुझे ठंड लग रही है मफलर मुझे दे दो तो आप कहिए आई एम कोल्ड गिव मी द मफलर। आई एम कोल्ड गिव मी द मफलर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है शॉल। इसको तो इंग्लिश में भी शॉल हिंदी में भी शॉल बोला जाता है। यदि आपको कहना है अपने शरीर पर शॉल भी डाल लो तो आप कहिए पुट अ शॉल ऑन योर बॉडी एज वेल। पुट अ शॉल ऑन योर बॉडी एज वेल। और हमारा सबसे अंतिम वर्ड है रजाई। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं किल्ट। किल्ट। यदि कहना है कि मम्मी मुझे बहुत ठंड लग रही है रजाई ओढ़ा दीजिए तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं मम्मी से कि मम्मा आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड पुट द किल्ट प्लीज़। मम्मा आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड पुट द किल्ट प्लीज़। Hope you guys enjoy this video. So please share this video to your close friends, close people. Let's meet again in the next video. Bye. Take care.